हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक नवीन एजुकेशन क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के स्टैटिस्टिक जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो हाल ही में जो अगस्त 15 आई थी, अगस्त 15 2024 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऑप्शन ए में है 76, ऑप्शन बी में है 78। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 78। भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था अगस्त 15 2024 को। उसके बाद चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुई थी। अगला प्रश्न है, ये प्रमुख युद्ध से चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए में है 1798, ऑप्शन बी 1769। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1798 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। और मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है। और मैसूर कर्नाटक का एक प्रमुख जिला है, शहर है। और मैसूर का बादशाह किसे बोलते हैं, मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान को बोलते थे। तो चौथा मैसूर युद्ध 1798 में हुआ था, चौथा मैसूर युद्ध। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खासी जनजाति कहाँ रहती है। तो दोस्तों, खासी जनजाति जो है वो कहाँ रहती है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। तो दोस्तों, खासी जनजाति कहाँ रहती है, मेघालय में खासी जनजाति रहती है। तो आपको एसएससी एमटीएस में प्रमुख जनजाति, प्रमुख लोक नृत्य, कलाकार, वाद्य यंत्र, पंचवार्षिक योजना, प्रमुख उद्योग, नेशनल पार्क, जनगणना, इनमें से आपको एक एक प्रश्न जरूर आएंगे। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न आपको जरूर आएंगे। तो आपको जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ, आप कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में आ सकते हैं। तो हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं एसएससी एमटीएस के लिए। शायद आपको ये प्रश्न बहुत काम आए एसएससी एमटीएस में। अगला, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर रहते हैं। तो दोस्तों, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर रहते हैं। ऑप्शन ए स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी माजुली द्वीप। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी माजुली द्वीप में रहते हैं। तो दोस्तों, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर रहते हैं, माजुली द्वीप पर मिसिंग जनजाति के लोग रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी माजुली द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की कुकी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है। तो दोस्तों, किस राज्य की कुकी जनजाति, एक जनजाति है कुकी जनजाति, वो एक त्योहार मनाते हैं, उसका नाम है मिमकुट। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। तो दोस्तों, नागालैंड की राज्य है, उसकी जनजाति है कुकी जनजाति, जो कि मिमकुट उत्सव मनाती है। यानी कि एक प्रश्न में आपको 2-3 सवाल मिल गए कि नागालैंड में कौन सी जनजाति रहते हैं, कुकी जनजाति। कुकी जनजाति कौन सी उत्सव मनाती है, मिमकुट। कि कुकी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करते हैं, नागालैंड। मिमकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड। तो इस तरह से आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको हर प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संस्थाल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो दोस्तों, संस्थाल जो है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, संस्थाल जो है वो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की प्रमुख जनजाति है। यह है पश्चिम बंगाल की संस्थाल। तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना होगा और कमेंट करके वीडियो को लाइक करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये है एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
ऑप्शन ए द हैग, ऑप्शन बी पेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द हैग। तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हैग में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हैग शहर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा शहर में स्थित है। जिनेवा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पेरिस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया था? 1950 में किया था, जबकि भारत 1947 में स्वाधीन हुआ था और 1950 में भारत में संविधान का लागू हुआ और उसी साल ही सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन की गई थी। और भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ही पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। किस साल? 1950 में किया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर। तो दोस्तों भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, मैसूर। और भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कथक एक प्रमुख लोक नृत्य है और कथक जो है वो राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो दोस्तों कथक नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और कथक जो है वो किसकी है? नई दिल्ली में स्थित है और ये केरल की शायद प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए फ्रांस। तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस शहर में स्थित है। फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों आज के एसएससी एमटीएस का अंतिम प्रश्न है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस साल आपको एसएससी एमटीएस जीके जीएस में ये सवाल पूछ सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको याद रखना होगा। तो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम कब घोषित किया था? तो हाल ही में 2024 में ये कितने संस्करण थे? 18वें संस्करण थे, यानी कि 18 बार वोट दिया गया है। तो हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम कब घोषित किया था? और इसका ऑप्शन ए में है 2 जून, ऑप्शन बी में है 4 जून। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया था 2024 में। 4 जून को ही लोकसभा के परिणाम घोषित किया गया था। और ये जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, ये 18वें संस्करण यानी कि 18 बार ये लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में। और इसका परिणाम कब घोषित किया था? 4 जून 2024 को इसका परिणाम घोषित किया था। तो दोस्तों ये है आज के एसएससी एमटीएस के
कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा। तो जो लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए SSC MTS GK GS प्रश्न के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।